और अगर आपको कहीं बाहर जाना ही है काम के लिए तो इधर उधर की चीजों को ज्यादा मत छूएं। एंड ऑल्सो ट्राई एंड डिसइंफेक्ट एवरीथिंग सराउंडिंग यू। जो जो चीजें आपके आसपास हैं उनको थोड़ा डिसइंफेक्ट कर सके तो प्लीज कीजिए रेगुलर। ओके, नॉट दैट काइंड ऑफ डिसइंफेक्ट, ये थोड़ा फिल्मी है, बट वॉट एवर इज अवेलेबल विथ पीपल हु हैव नॉलेज अबाउट दिस। और मेन बात, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो अवॉइड ही कीजिए। So maintain a thorough hygiene routine. Wash your hands, wash your face, take a bath regularly, clean yourself thoroughly and remain sanitized. But please do save water also. अगर छींक आए या खांसी आए तो अपनी कोनी में कीजिए। And make sure कोई भी आपके मुंह पर ना स्नीज करे ना कॉफ करे, और अगर करे तो आपको तो मालूम है क्या करना चाहिए। You Wear a mask only if you're affected or showing symptoms, or if you are a caretaker of someone who is suffering from the virus. Obviously, mask ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। अपनी फार्मेसी से जरूर पूछ लीजिएगा। So that's it for now. Be safe and be healthy, and I pray for your loved ones, your families, and you. And please do the same for me and my family. And please rely on the correct information from the state governments, from the central government, or your local authorities. And inshallah, we shall overcome this. Hope you are safe. I hope you're indoors. To all those in distress right now because of COVID-19, to those suffering from it, to the families who are having to cope with it, to all those people out there who are working, armed forces, aviation, medical facilities, waste management, police, the list goes on. To all of you, I don't know how else I can express my gratitude to all of those people. Please, let's unite. Let's not be outdoors. Let's follow the rules. Let's understand the seriousness of the situation around the world. And let's pray. कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है, और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है, और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर 1 घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं। हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट, माई लव टू यू ऑल। हाय एवरीवन, एक छोटी सी चीज़ मांगना चाहती हूँ आपसे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस घर बैठना है। घर बैठो इंडिया, और ये करने से आप सैकड़ों जानें बचा रहे हैं। कोरोना वायरस, कोविड-19 जैसी इस महामारी का अगर अंत करना है तो बस यही तरीका है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, आपके घर में काम करने वालों को, सभी को यही सलाह दें कि घर से ना निकलें, घर पर बैठिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें यही सलाह दी है और हमें इसका पालन करना चाहिए। एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। सो लेट्स फाइट इट टुगेदर इंडिया, एंड वी कैन डू इट। टेक केयर, बी सेफ। घर बैठो इंडिया। यो इश बॉय हनी सिंह, आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि घर बैठो इंडिया मूवमेंट में भाग लें। कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, आप घर रहें, सेफ रहें, हेल्दी खाएं, वर्कआउट करें, म्यूजिक सुने, मूवीज देखें, स्टे एट होम। घर बैठो इंडिया मूवमेंट, इट्स सीरियस। नमस्कार। वैसे तो पूरा भारत एक हो गया है, वैसे तो पूरा विश्व एक समस्या से जूझ रहा है। एक होकर सब अपने घर पर हैं, सब भारत सरकार की, भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अगुवाई है उसमें एक जैसा एक्ट कर रहे हैं, सब समझदारी दिखा रहे हैं, घर में हैं, सुरक्षित हैं, परिवार के साथ हैं, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। मैं आकाशवाणी के बिहाफ पर आपसे निवेदन करता हूं, आज भी कुछ लोग पालन नहीं कर रहे इस बात का। मैं ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरी मानवता का ह्रास करने के लिए एक ही काफ़ी हैं। इसलिए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन में रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुरक्षित का मतलब सैनिटाइज्ड रहिए और अनुपालन करिए जो हमारे बड़े कह रहे हैं। इसी में हम सब की भलाई है। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और मेरी आपसे अपील है कि इस वक्त सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप और आपका परिवार घर पर ही रहें। हम घर पर रहकर किताबें पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और बच्चों के साथ अनेक खेल खेल सकते हैं और बच्चे भी ऑनलाइन ऐप्स के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। बड़ों के साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनिए, बड़ा मजा आएगा। प्लीज चिंतित मत होइए। जो आपकी रोज की सुविधाएं हैं जैसे कि किराने की दुकान और दवाइयों की दुकान, वो लगातार खुली ही रहेंगी। अपने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की सुनिए। प्लीज घर से बाहर मत जाइए। तो इसीलिए घर बैठो इंडिया, मत जाइए, बी सेफ, यही हमारी आपसे विनती है। जय हिंद। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, घर पे बैठा है हर एक इंसान, घर पे बैठा है हर एक इंसान। सिख हो या ईसाई, हिंदू या मुसलमान, घर पे बैठा है हर एक इंसान, घर पे बैठा है हर एक इंसान। प्लीज़ जब तक कोरोना है घर पे ही बैठो ना मेरी जान, तभी फ्री होगी कोरोना से ये सारी दुनिया और हिंदुस्तान। मोदी जी ने कहा है 21 दिन तक घर बैठना है। बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन उसके बाद प्लीज़ कोरोना से हमें मुक्ति दे दो भगवान। घर पे बैठा है, घर पे खाली बैठा है ये इंसान। टेक केयर यू गाइस, लव यू। बाय द वे ये मैंने लिखा था, आपकी नेहू ने लिखा था, नेहा कक्कर ने। बाय, लव यू, बी सेफ। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सब अपने घर पर हो। मैंने घर से काम करने की तकनीक अपना ली है। आप भी सोच लें और इसकी आदत डाल दें, क्योंकि हम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो अपने आप को और दूसरों को बहुत तकलीफ देंगे। इस भयानक बीमारी का हल एक ही है, घर बैठो इंडिया। जो डर गया वो बच गया। यस, करेक्ट। जो डर गया वो बच गया। डरना बेहतर है। घर में रहो, वॉश योर हैंड्स, स्टे क्लीन, स्टे हेल्दी।